वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट 7 कार्बन इन कंपाउंड वीडियो में। आज आप लोग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर, जो कि 10th क्लास में जरूरत तो है, साथ में 11, 12 जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तब तक जरूरत पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब आपको केमिस्ट्री जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक ये बचने वाला नहीं। हाँ, इवन केमिस्ट्री छोड़ दोगे, अगर मेडिकल लाइफ में कहीं जा रहे हो, तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये जरूरत पड़ेगा कि इसमें क्या मिलाया गया है, इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस है, सही है या गलत है, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो याद रखो, ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर, मतलब ये ऐसा नोमेनक्लेचर है। आईपीएसी मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या कहता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में भाईवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये नाम एक ऐसा नाम है जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाओ एक्सेप्टेड है, कहीं पे भी। जैसे इंडिया में आने पे कोई नाम, कोई चीज को एक अलग बुलाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में जाओ कुछ और बुलाते हैं, इंग्लैंड में जाओ कुछ और बुलाते हैं, नेपाल में कुछ और बुलाते हैं, अमेरिका में कुछ और बुलाते हैं, चाइना में कुछ और बुलाते हैं, सेम चीज को। ठीक है, कोई भी चीज का नाम अलग अलग नाम होता है, लेकिन ये एक ऐसे नाम है केमिस्ट्री में है जो कि किसी भी देश में जाइए उस सब्सटेंस का नाम वही रहेगा आईपीएसी में। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल मतलब ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट नेम, और उस नेम से ही मेडिसिन मेनली बनते हैं। तो मेडिसिन के ऊपर जो नाम लिखे रहते हैं वो कौन से नाम होते हैं, दैट इज द आईपीएसी नेम्स। तो होते हैं दैट इज द आईपीएसी नेम। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आप समझ सकते हो, इसीलिए बहुत ध्यान से देखना। नियम समझ लोगे, कंपाउंड का नाम लिखना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, और इसके वजह से ही आपको आगे चल के आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो इसके बिना आप नहीं पढ़ सकते। ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसको जानोगे तभी जाके आप स्ट्रक्चर बना पाओगे, और स्ट्रक्चर बनाओगे तभी जाके रिएक्शन कर पाओगे। तो याद रखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईपीएसी रूल क्या है, पहला ध्यान में रखिए, फर्स्ट रूल 1 क्या कहता है, ध्यान में रखिए। रूल 1 में कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। सबसे पहला लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ व्हाट, कार्बन। याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन लिखना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे समझ लेते हैं कुछ और भी। ठीक है, कार्बन का सबसे लंबा चेन सिलेक्ट करो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ध्यान में रखो, बाकी कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ सबसे लंबा चेन कौन सा हो, सबसे लंबा चेन कौन सा हो गया, तो आप बता सकते हैं, लास्ट वन। दीपिका पादुकोणे जी, सबसे लंबा चेन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, पहला वाला है, पहला वाला नहीं होगा। आपका सबसे लंबा चेन कौन सा होगा, कैसे, आपको देखो कैसे पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन है, 7 कार्बन। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा है या 7 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो लंबा चेन कौन सा होगा, तो ये सारे रॉन्ग है, सही कौन सा है आपका, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो पहला नियम क्या है इसका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन का सबसे लंबा चेन सेलेक्ट कर लिए। अब उसका दूसरा रूल में आता है, सेकेंड रूल नंबर 2, numbering the selected carbon chain, numbering the selected carbon chain
chain from the lowest locant side, और ब्रांच साइड, और उसको बोल सकते हैं ब्रांच साइड। अब इसका मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए हमने ये कार्बन चेन बना लिया, कार्बन है, Br है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अगर मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सब जगह क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। इसके पास भी क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज द व्हाट? एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब जरा ध्यान दो, सबसे लंबा चेन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबा चेन यही होगा। इधर में जाने में 4 ही है, इसमें कितने हैं? 6 है। तो सबसे लंबा चेन आपको ये सिलेक्ट करना। अब क्या हुआ? बोला है कि नंबरिंग द सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम द लोवेस्ट लोकेंट साइड। लोवेस्ट लोकेंट साइड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किधर से ब्रांच पहले आता है, किधर से ब्रांच पहले आता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपको घर जाना है, आपको ये स्कूल है और स्कूल से आपको घर जाना है, ठीक है। एक रास्ता है जो कि ऐसे जाता है, एक रास्ता है जो कि ऐसे आता है, एक रास्ता ऐसा है जो ऐसे जाता है, ठीक है, और एक रास्ता है जो ऐसे जाता है। कौन सा रास्ता सिलेक्ट करो? हाँ, ऐसे ही ये वाला रास्ता सिलेक्ट करोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये वाला भी सिलेक्ट करते हो, ये वाला भी सिलेक्ट करते हो और ये वाला भी सिलेक्ट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। कैसे? मान लीजिए दोस्तों से बात करते हुए जाना है, तो आपको उस कंडीशन में या तो बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को देखना है या गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को देखना है, तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल करते हैं लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होता है लाइफ में। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि यार आप लोग एडोलेसेंस एज में आ गए हो, ये होना लाजमी है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ कि ध्यान में रखो, ये बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो लेकिन एक्चुअली में आपको परफेक्टली एक कॉमनली एक आदमी कैसे सोचता है, कौन सा रास्ता शॉर्ट में है, उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो याद रखिए वही चीजें हैं जहां पे ब्रांच पहले आएगा, नंबरिंग उसी साइड से। इधर में देखिए 1 2 3 नंबर पे ब्रांच है, यहाँ पे कितने नंबर? 1 2 नंबर पे ब्रांच है। तो ब्रांचेस यहाँ पे क्या है? 2 नंबर पे। इधर में कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सही कौन सा है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे ब्रांच है और यहाँ पे कितने नंबर पे ब्रांच है? 2 नंबर पे ब्रांच है। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? जो लोवेस्ट लोकेंट, क्या लिखा है? लोवेस्ट। इसका नंबर देखिए, लोवेस्ट लोकेंट साइड, उसी को ब्रांच साइड, जहां से ब्रांच पहले पड़ता हो उधर से नंबरिंग करोगे। जिधर से ब्रांच पहले आता है उधर से नंबरिंग करोगे। दिस इज द फंडामेंटल। मैं पूरा फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, इवन किताब भी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी देखो, रेफरेंस देखो, तो भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा समझ, जबकि ऐसा एग्जांपल दिया हो कि कभी भूलने वाला चीज नहीं है, ठीक है। वो सबके लाइफ में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा बीच में, ठीक है। देखो, तो आगे आते हैं। अब हम आते हैं, अब ज्यादा बात मत करिए, ठीक है फिरदौस जी, ठीक है। आपके बारे में कुछ नहीं बोले हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल ना देना पड़े, नहीं तो फिर पता चलेगा कैमरा भी घुमा के आप ही को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड चेन। अब तीसरा याद रखो, सेकेंड रूल। तीसरा रूल में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज शॉर्टेस्ट, मतलब इससे छोटा रूल और हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी क्लास के बुक को उठाकर देखोगे। तीसरा रूल है सबसे शॉर्ट रूल, ठीक है। थर्ड रूल में ही हम कंप्लीट कर देंगे। थर्ड रूल में क्या है? फॉलो दी गिवन ऑर्डर, फॉलो दी गिवन ऑर्डर टू राइट दी IUPAC नेम।
follow the given order to write the IPSC name. What is that? First, you have to write the prefix. Second word, that is the word root. That is called the word root. And third one is the suffix. सफिक्स में भी दो कैटेगरी है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। इसमें भी है लेकिन अभी जरूरत नहीं है आपको, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता। ठीक है, अब देखो प्रीफिक्स, इसका मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। प्रीफिक्स का मतलब होता है दी वर्ड विच इज यूज, क्या लिख सकते हो? विच इज यूज बिफोर दी मेन, ठीक है, मेन और वर्ड रूट जो सबसे पहले नाम इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, उसका मतलब क्या बता रहा है? प्री मतलब पहले जो नाम में फिक्स होता हो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है कि आप कितने कार्बन को सिलेक्ट किए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने कार्बन को आप सिलेक्ट किए हो। तो अगर मान लो देखो यहाँ पे अगर एक कार्बन को सिलेक्ट किए हो इसके लिए क्या यूज करते हो? दैट इज मीन। क्या कहते हैं उसको? मीन। 2 कार्बन के लिए यूज करते हो तो क्या कहते हैं? ई। अगर 3 कार्बन है तो क्या कहते हैं? प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, इसी तरह से हेक्स, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-डेक जो हमने लिखाया था ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। प्राइमरी जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब वर्ड विच इज यूज आफ्टर द वर्ड रूट। ठीक है, और क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द नेम। लास्ट पार्ट ऑफ द नेम क्या लिख सकते हो यहाँ पर? द वर्ड विच इज added after the word root और मेन चैन, और बोल सकते हो क्या? मेन चैन। मेन चैन के बाद मतलब मीथ, ईथ, प्रोप, यूज को लिखने के बाद जो यूज करते हैं हम इसे कहते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब सबके बाद में फिक्स करो। ठीक है, सारा चीज लिखने के बाद फिक्स करो। अब जरा ध्यान से देखो प्राइमरी में कौन आते हैं। जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो क्या करते हो? प्राइमरी एजुकेशन, LKG, UKG, नर्सरी जो पढ़ते हो, फिर उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5 प्राइमरी एजुकेशन लेते हो, तब सेकेंडरी में जाते हो, या पहले सेकेंडरी पढ़ते हो? पहले प्राइमरी करते हो, फिर सेकेंडरी में जाते हो। तो प्राइमरी में कौन आएगा यहाँ पर? ध्यान में रखो, प्राइमरी में आएगा एन, नाम सुने हो? इन, वाइन। ठीक है, एन किसके लिए होता है? जब कार्बन और कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या होता है? इन। और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या आता है? वाइन। क्लियर? तो दिस इज द फंडामेंटल। अब डिपेंड करता है कि कार्बन में बॉन्ड, अगर एक भी डबल आ गया तो क्या इस्तेमाल होगा? ई। और एक भी ट्रिपल आ गया तो क्या इस्तेमाल होगा? पक्का। अगर मान लीजिए इनके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप आ गया, याद करिए फंक्शनल ग्रुप पिछले पार्ट में हमने, अगर नहीं जो समझ में आया पिछले पार्ट में जाके देखे फंक्शनल ग्रुप को। क्या हमने सिखाया है फंक्शनल ग्रुप में? अल्डिहाइड बताया, अल्कोहल बताया, कीटोन बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया, ईस्टर बताया। मेन ये है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये मेन जिसका सफिक्स इस्तेमाल होता है, जिसका सफिक्स हम यूज करते हैं। अब वो सफिक्स क्या होता है सेकेंडरी में? जरा ध्यान से देखिएगा, हम बता दे रहे हैं। CHO के लिए क्या इस्तेमाल होता है? दैट इज अल। क्या इस्तेमाल होता है? सफिक्स अल। CO कीटोन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ONE। क्या इस्तेमाल होता है? ONE। कीटोन के लिए ONE। COH के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। नेक्स्ट आपका C और केवल सिंपल OH अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? OL अल्कोहल। नेक्स्ट लास्ट वन COO। दोनों तरफ कार्बन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ईस्टर। और ईस्टर के लिए क्या होता है? OA। क्या इस्तेमाल होगा?
लास्ट में क्या ऐड होगा? अरे ये मत सोचना आप लोग कि ये माइनस में लिख रहा हूँ, ये माइनस नहीं है, इसका मतलब वो जुड़ेगा, इसका मतलब ये इसके साथ ऐड होगा, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, तो ऐड होगा, वो माइनस नहीं है, उसका ऐड होना है, मतलब ये। ठीक है, अब आ जाओ इसका प्रीफिक्स में क्या क्या इस्तेमाल होगा सर? प्रीफिक्स में क्या इस्तेमाल आप करेंगे? प्रीफिक्स में भी तो कुछ इस्तेमाल करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी है। तो प्रीफिक्स में भी इस्तेमाल होगा, वो क्या है? जैसे कि एक्स, एक्स मतलब हैलोजन, तो इसका इस्तेमाल नाम क्या होगा? हेलो। क्या नाम होगा? हेलो। जैसे एग्जांपल में क्लोरीन है तो क्या होगा? क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या होगा? ब्रोमो। आयोडीन है तो क्या होगा? आयोडो। हमने बताया था फिर कल बाहर आई आंटी, क्या बताया था? फिर कल बाहर आई आंटी। जरूरी नहीं है आंटी है, अब कोई भी नाम रख लो, अतिशी, अतिशी, पति, जो भी डाल लो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है। फिर कल बाहर आई बस, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्या इस्तेमाल होता है? पहले नाम में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है। अब आता है दूसरा आर। हमने बोला था आर का मतलब क्या? अल्काइल। पिछले क्लास में भी बताया था हमने, अल्काइल फॉर्मूला बताया था क्या इसका? CnH2n+1, दैट इज कॉल्ड एज द अल्काइल ग्रुप। इसका क्या? अल्काइल मतलब अगर एक कार्बन है, अगर इसमें एक कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर ब्रांच में दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथाइल। अगर तीन कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। समझ में आया? इतना बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल होगा आपके क्लास में, बहुत मैं बता दिया। तो जो भी इस्तेमाल होगा हैलोजन में, ब्रांच में ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर ब्रांच में प्रीफिक्स में कोई इस्तेमाल होगा तो आपका ये दोनों इस्तेमाल होंगे, ठीक है। वो सारे सफिक्स, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूल है, इससे शॉर्ट रूल और कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो, प्रदीप पढ़ो, चांद पढ़ो, जो भी रेफरेंस पढ़ना है पढ़ लो, सबसे शॉर्टेस्ट रूल मैं बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्म 3 पॉइंट में ही आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिए, अगर जो नहीं लिख पा रहे हैं प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इट कंप्लीटली बाय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज हम बताने जा रहा हूँ, और चीज ध्यान में रखना, एक चीज वर्ड रूट में, वर्ड रूट जैसे एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लो, टेक द एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे दीपिका जी हैं, उनका नाम है क्या? दीपिका। तो मैं बुलाता हूँ दीपिका पादुकोणे जी, तो मैं क्या एक्चुअली में क्या बुलाना चाहिए? कुमारी दीपिका पादुकोणे जी। कुमारी क्या हो गया? कुमारी इनका प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया? कुमारी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। दीपिका जी क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया, ठीक है। पादुकोणे क्या हो गया? इनका सफिक्स हो गया। जैसे मेरा नाम क्या है? जैसे मेरा, अब लोग बोलेंगे क्या? मिस्टर असहाब हुसैन। क्या? मिस्टर असहाब हुसैन। क्या हुआ? मिस्टर जो हो गया प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई मैं पीएचडी किया कर लिया रहता तो उसका क्या लगता? डॉक्टर, इंजीनियर, है कि नहीं, कैप्टन, जनरल, तो ये दिया तो व्हाट? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसे नाम लग गया मेरा असहाब, ये हो गया वर्ड रूट, और हुसैन क्या? दैट इज कॉल्ड एज द सफिक्स। उसी तरह से नाम में भी होता है, ये होते हैं वर्ड रूट, इसके पहले जो इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्स, और बाद में जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द सफिक्स। उसी को हम क्या कहते हैं? सफिक्स। कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है, इतना ही आपके सफिक्स में है, सेकेंडरी में, प्राइमरी में ये 3 ही है, इधर में आपका प्रीफिक्स में 2 ही है। आपके क्लास में पूरा जितना भी बुक खोलोगे यही 2 मिलेंगे, ठीक है। और तो हम बताइए मीठी, तो बस आपको कितना हम क्वेश्चन करा सकते हैं वो डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कितना कर सकते हो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब जानते हैं कि हम थोड़ा सिलेक्शन करके 2-3 एग्जाम्पल भी करा दें जिससे कि आपका डाउट परफेक्टली क्लियर हो जाए। तो अगर हो गया हो तो मैं मिटा दूं, ठीक है। लिख लिया है तो आइए अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के साथ मैं लेता हूँ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन लिया, एक नीचे 5 कार्बन कर दिया, ठीक है। लंबा चेन कौन सा होगा? यही होगा। पहले हाइड्रोजन फुलफिल कर लो, पहले क्या करो? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 कार्बन 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है। 1 2 3 क्या होगा? 1 4 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, कर लिए। अब इधर देखो, इस कार्बन में भी कितने होंगे? 4 हो गए। अब सिलेक्ट कौन सा करोगे? 1 2 3 4 लंबा चेन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम टेढ़ा क्यों जाए, सीधा सीधा काम करें, ठीक है। तो सबसे लंबा चेन आपका ये हुआ। ऐसे करना नहीं है, ये आपको ऐसे राउंड में नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है।
ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहला दूसरा रूल क्या कहता है, नंबरिंग फ्रॉम द लोएस्ट लोकेंट साइड। तो नंबरिंग यहाँ पे ध्यान में रखो, 1 2 2 नंबर पे ब्रांच 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, ये पूरा है 1 2 3 4, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ ब्रांच देखो इधर से 3 नंबर पे आ रहा है और इधर से 2 नंबर पे आ रहा है, तो करेक्ट कौन सा है, ये वाला, और ये नीचे वाला क्या है, रॉन्ग। नीचे वाला नंबरिंग क्या है आपका, गलत है। अब रही बात ब्रांच आया, तो ये ब्रांच में कौन आया, इसका कौन था, CS3। CS3 को प्यार से क्या कहते हैं, CS3 को क्या कहते हैं। अब आ जाइए, पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हमने कर लिया। दूसरा रूल नंबरिंग दी फ्रॉम दी सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम दी लोएस्ट लोकेंट साइड, लोएस्ट ब्रांच साइड, लोएस्ट ब्रांच कहां से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करो, कर दिए, दूसरा रूल हो गया। तीसरा मैं बोला इसको फॉलो करो रूल को, पहले प्रीफिक्स वर्ड रूट देन सफिक्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्रांच है प्रीफिक्स में, ब्रांचेस को किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में, ब्रांचेस को किस में लिखते हैं, प्रीफिक्स में। और वो कौन कौन ब्रांचेस हमें आएंगे, एक्स और आर। एक्स क्या है, हेलो, आर क्या है, अल्काइल। एक्स क्या है, हेलो, और आर क्या है, अल्काइल। अब जरा ध्यान से देखो, अल्काइल में एक कार्बन है, तो ये कार्बन में 3 हाइड्रोजन, मतलब क्या है, अल्काइल मतलब मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल। ये कितने नंबर पे है, हाँ। तो याद रखिएगा, जो भी आप लिखेंगे प्रीफिक्स को, क्या है, राइट द नेम ऑफ द प्रीफिक्स एलोंग विद, ध्यान में रखिएगा, एलोंग विद द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन on which it is attached, it is attached। किसके साथ वो अटैच है, किसके ऊपर वो अटैच है, तो ये कार्बन किसके ऊपर अटैच है, ऊपर वाला सही है ना, तो 2 नंबर पे अटैच है, तो कितने नंबर पे, 2 मिथाइल, नाम क्या हो गया इसका, कितने कार्बन को सिलेक्ट किए हो आप, वर्ड रूट में देखो, आप कितने कार्बन को सिलेक्ट किए हो, 4 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ब्यूट, वर्ड रूट, दैट इज कॉल्ड द ब्यूट। दूसरा काम भी खत्म हो गया, पहला काम खत्म हो गया, ठीक है, पहला दूसरा हो गया। तीसरा सफिक्स की बात आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें सिंगल डबल ट्रिपल, कोई डबल ट्रिपल है कहीं पे, सिंगल है, सारे सिंगल, तीनों देखो, तीनों में सिंगल है, तो सिंगल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा, ए, तो यही होता है आपका इक्वेशन नोमेनक्लेचर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्वेश्चन होता है सर 2 क्यों लिखे आप, मिथाइल ब्यूटेन लिख सकते थे। अब याद करिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए आपका क्वार्टर है, क्वार्टर में रहते हैं रेल बिहार में, ठीक है, टेक द एग्जाम्पल, रेल बिहार आई नहीं है देवी, तो एग्जाम्पल उनका दे देते हैं। तो रेल बिहार में जैसे रहते हैं, कोई रेल बिहार में रहता है, कोई कर्म डिफेंस कॉलोनी में रहता है, कोई डिफरेंट कॉलोनी में रहता है, या कोई क्या बोलते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, आपका कॉलोनी हो गया। तो उसमें क्या हुआ, आप जब लिखते हैं एड्रेस, तो क्या एड्रेस में आपका घर का नंबर नहीं लिखते हैं, आपका बिल्डिंग का नाम नहीं लिखते हैं, नहीं नहीं लिखेंगे तो घर में लेटर पहुंचेगा, कोई भी चीज पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। जब नंबर आप नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो मिठाई किस कार्बन पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, या पहले नंबर पे है। तो नंबर आपको लिखना जरूरी होता है। 1 नंबर जब होता है तो लिखना जरूरी नहीं है, लिखते हैं तो गलत ये नहीं है। जैसे आप 5 लिखते हो तो क्या 5 का पावर 1 लिखते हो क्या, नहीं लिखते हो ना, इसका मतलब 5 का पावर 1 होता है ना, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब 2 आ जाता है तो लिखना पड़ता है, 2 आता है तो लिखना पड़ता है। उसी तरह से 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, 2 जब आ जाता है तो लिखना पड़ता है। 2 जब आ जाए तो क्या लिखना पड़ता है, चाहे वो प्रीफिक्स की बात हो या सफिक्स की बात हो। सफिक्स में अगर मान लीजिए डबल वर्ड यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा, 1 2 बीच में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, बोलने से अच्छा है कि एग्जाम्पल ले लीजिए, याद रहेगा। अब देखिए 4 बॉन्ड हो गया, 3 है, 1 चाहिए, 1 2 3, 3 है, 1 चाहिए, 1 2 3 4। अब जरा कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, सर ये ऊपर ये नीचे क्यों। याद रखो, आप दोनों को ऊपर भी रख सकते हो, दोनों को नीचे भी रख सकते हो, दोनों को अल्टरनेट पे भी रख सकते हो। मैं नीचे इसलिए एक दूसरे के ऊपर रखा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आप चाहो तो दोनों को ऊपर कर सकते हो और दोनों को नीचे भी कर सकते हो, लेकिन 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये दिमाग में होनी चाहिए, पहली बात ध्यान में रखिए। अब देखिए कितने कार्बन को सेलेक्ट किया, ब्रांच तो कोई है नहीं, ब्रांच है क्या, नहीं है। इधर देखिए 1 2 नंबर डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड, दोनों तरफ से किधर से भी जाए, सही बात है, ठीक है। 1 2 3 4
हो गया। अब जरा ध्यान दो, कितने कार्बन सेलेक्ट किया हमने? 4 कार्बन के लिए क्या हुआ? ब्यूट। ठीक है, सफिक्स में क्या इस्तेमाल होगा? देखो डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो आप क्या लिखोगे? ब्यूट 2 ईन। 1 नंबर पे रहता तो नहीं लिखते, इधर से रहता है 1 नंबर पे तो नहीं लिखते। तो जब 1 से ज्यादा नंबर पे रहते हैं तो उसका नंबर को भी लिखना पड़ता है, चाहे वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द आईपीएसी नेम, द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द रूल्स ऑफ द आईपीएसी नेम। आपका सबसे आसान तरीका हमने बताया कैसे आईपीएसी नेम लिखते हैं। ठीक है, पहला सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड वन इज द नंबरिंग द सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम द लोएस्ट लोकेंट साइड, and third one follow the rule prefix word root then suffix for writing the IPC name। इसके लिए क्वेश्चन बहुत सारा हमें कराना है, बहुत सारी प्रैक्टिस कराना है। एटलीस्ट 1 क्लास हम लेंगे जिससे कि आपका हर तरह का नाम लिखने का तरीका मालूम हो जाए, चाहे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो इस्तेमाल करना आपको आ जाए। ठीक है, अभी से फंडा क्लियर रहेगा तो 11th क्लास में भी आपको परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट अपॉन योर प्रॉब्लम, वट एवर प्रॉब्लम फेसिंग इन दी चैप्टर। बाय बाय। कार्बन कंपाउंड का आज का लास्ट पार्ट 11th पार्ट हम पढ़ने वाले हैं आईपीएसी नेम विद कॉमन नेम एंड ट्राइवियल नेम। उसी को क्या कहते हैं? ट्राइवियल नेम। तो आप लोगों का ये लास्ट पार्ट है, प्लीज फोकस करिएगा ट्राइबल नेम, क्योंकि उसका नियम कानून नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में ही याद करा दूं। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ट्राइवियल नेम एंड कॉमन नेम जो उसी को कहते हैं। क्वेश्चन में ट्राइवियल नेम भी आ सकता है एंड राइट द कॉमन नेम ये भी आ सकता है फॉर्मूला बोलने पर। तो आज आपका पहले ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा पढ़ेंगे ये चीजें देखिए। अल्केन का पढ़ेंगे, अल्केन का, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोकीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतने सारे का हम क्या पढ़ेंगे? कॉमन नेम पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला GF, नॉट गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं है, जनरल फॉर्मूला है, कंफ्यूजन मत रहिएगा आप लोग। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इसका क्या है? CnH2n + 2। इसका क्या है? CnH2n, CnH2n - 2, CnH2n + 2O। ध्यान में रखिएगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अल्डिहाइड एंड कीटोन का दोनों फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सेम होता है, CnH2nO, CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2nO2। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे O है, यहाँ पर O2 है। N क्या है? N इज ए नेचुरल नंबर। अगर किसी को डाउट है N क्या है? N इज व्हाट? नेचुरल नंबर कोई लेना है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करके लिख के ले सकते हैं आप। ठीक है, एक नेचुरल नंबर को कोई को सिलेक्ट करिए और वो अपना आप बना लीजिए। अब देखिए, सबका आते हैं फर्स्ट मेंबर। हर एक का पहला मेंबर कौन सा है? फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर यहाँ पे एक कार्बन का होगा और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। ध्यान में रखिए, फर्स्ट मेंबर, दिस इज द फर्स्ट मेंबर। ठीक है, एक कार्बन है इसीलिए इसका नाम क्या होता है? मीथ। और इसके लिए क्या सफिक्स लगता है? एन, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। और इसी को कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं? मार्स गैस। दैट इज कॉल्ड एज द मार्शी एरिया में मिलता है। जैसे क्या है, जैसे आपका कूड़ा कचरा फेंका गया रहता है वैसे जगहों पे मिलता है, इसलिए उसका नाम क्या है? मार्स गैस। क्या कहते हैं? मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो ए कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर कंपोजिशन में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा? याद रखिएगा, इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन हमने क्या सिखाया था? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन कार्बन में तो मतलब मिनिमम कितना जरूरी है? 2 कार्बन होना चाहिए। मतलब मिनिमम क्या होना चाहिए? 2 कार्बन। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 बॉन्ड बना लिया, कितना चाहिए? 2 और चाहिए, तो ये क्या नाम होगा इसका? 2 कार्बन है तो ईन, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ईन।
क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, इन, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इथीन। क्या है, इथीन। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम को हमेशा ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, इसका नाम क्या आएगा, इथिलीन। क्या नाम है, इथिलीन। कॉमन नेम क्या है, इथिलीन। अब इसमें आ जाइए, CN, यहाँ से इसका पहला मेंबर क्या होगा, 2 कार्बन का होगा, और ये कितना होना चाहिए, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तभी क्या लगता है, YNE। आईपीसी ने ऑलरेडी सिखा चुके हैं 8 और 7 पार्ट में, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपका एक कार्बन चाहिए, 3 बॉन्ड बनाया है, एक और चाहिए तो 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो C2H2 फॉर्मूला क्या है, C2H2, और इसका नाम क्या है, इथाइन। आईपीसी नेम क्या है आपका, इथाइन, और इसको कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। फेमस नेम क्या है इसका, कॉमन फेमस नेम इज एसिटिलीन। नेक्स्ट आते हैं CnH2nO। इसका पहला मेंबर होता है एक कार्बन का, और उसमें क्या होता है, OH। अल्कोहल के लिए क्या रहना जरूरी है, OH। फर्स्ट मेंबर जो होता है एक कार्बन का होता है। अब ध्यान रखिए, फॉर्मूला सही है कि नहीं है वो भी चेक कर लीजिए। कार्बन 1 है, 1 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, तो CH4O, तो CH4O है कि नहीं, फॉर्मूला सही है। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन है, इसीलिए एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथ सिंगल बॉन्ड, एंड OH के लिए क्या लगता है, ऑल। OH के लिए, इस OH के लिए क्या लगाया जाता है, ऑल। अल्कोहल फैमिली है तो अल्कोहल में ऑल लगाया जाता है। अल्डिहाइड में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप में हमने ऑलरेडी समझा दिया है। कीटोन में 1 लगाते हैं, इसके लिए ऑल लगाया जाता है, इसके लिए अल लगाया जाता है, इसके लिए 1 लगाया जाता है, इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या कहते हैं, ओइक एसिड। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका पहला मेंबर क्या होगा, अल्डिहाइड का, एक कार्बन का, तो एक कार्बन का क्या होगा, डबल बॉन्ड OH। तो क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH होना नेसेसरी कंडीशन होता है। C डबल बॉन्ड OH का होना नेसेसरी कंडीशन होता है। तो क्या हो गया, CHO। इसी को क्या कहते हैं, एक कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज द मिथेनॉल। क्या कहते हैं, मिथेनॉल। अब जरा ध्यान से देखो, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका देखो, ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या हो गया, सॉरी, मिथाइल OH क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ये फर्स्ट मेंबर, उसका कॉमन नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अब इधर आ जाइए, एक कार्बन है और एक कार्बन का क्या, मिथेनॉल, और इसी को कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं, कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड। याद रखिएगा, जहां पर भी फॉर्मल आ जाए, फॉर्म आ जाए, फॉर्म आने का मतलब है उस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है। जहां पर भी कहीं पर भी फॉर्म आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो क्या है, उसके अंदर एक कार्बन है। लेकिन ये सारे क्या है, कॉमन नेम है, इसका नियम कानून अप्लाई नहीं होता, रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे आईपीएससी में हम पढ़ते हैं वैसे रूल्स नहीं होते इसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़े, एसिटिलीन, यहाँ पे क्या पढ़े, इथिलीन। तो यहाँ पे ये सब नियम कानून अप्लाई नहीं होते, ठीक है। नियम किस में अप्लाई होते हैं, ये जो ऊपर में आईपीएससी लिख रहा हूँ, ये आईपीएससी में केवल अप्लाई होते हैं, आईपीएससी नेम में ही केवल अप्लाई होते हैं। अब आ जाइए, इसका पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर कीटोन का, इसका भी जनरल फॉर्मूला सेम है, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होना, याद रखिएगा, दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। दोनों तरफ क्या होना जरूरी है, दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। पहला में याद रखो, कीटोन में हमने क्या बताया था, ये क्या है, H है, और दोनों तरफ यहाँ पे कार्बन होना जरूरी है। अगर H लगेगा तो अल्डिहाइड, और कार्बन लग गया तो क्या बन जाता है, कीटोन। क्या बन जाता है, तो फर्स्ट मेंबर क्या है, 3 कार्बन का होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, क्योंकि 1 लगता है, दैट इज प्रोपेनॉन। और इसका फेमस नेम क्या है, एसीटोन, जो कि आपका जो सेंट यूज करते हैं, इत्र यूज करते हैं, इन सब में जो इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन का आपका सेंट और इत्र जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो यूज होता है उसी का एसीटोन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका पहला फर्स्ट मेंबर। देखिए, ये फॉर्मूला भी अगर मिलाना चाहेंगे तो मिला सकते हैं। देखिए कितने कार्बन, 3 कार्बन, और 3 कार्बन क्या हो गया, कार्बन 3,
कितना 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 3 2 जा 6, 3 और 3 2 जा 6 प्लस O क्या हो गया O। नेक्स्ट आते हैं एक कार्बन, क्या हो गया C डबल बॉन्ड O OH, क्या हो गया OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है COOH, COOH। तो क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, एक कार्बन, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मिथानोइक एसिड। क्या होता है मिथानोइक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट मेंबर सबका किसका बारे में हमने डिस्कशन किया, फर्स्ट मेंबर के बारे में डिस्कस किया विथ आईपीसी नेम एज वेल एज कॉमन नेम एंड ट्राइबियल नेम, जो कि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। कॉमन नेम एज वेल एज आईपीएससी नेम, कॉमन नेम एज वेल एज आईपीएससी नेम। और यहाँ पर हमारे क्लास में, ठीक है, क्लास शुरू होने के बाद हमारे एक फिरदौस जी हैं, उनको पूरा क्लास में कभी भी याद, जब क्लास शुरू हो जाएगा तो कभी पीछे देखेंगी, कभी उनसे पूछेंगी, ये दिमाग बनाएंगी, कोई ऐसा स्टाइल करेंगी, समझ में नहीं आता उनका क्या प्रॉब्लम होता है क्लास शुरू होने के बाद। कोई बात नहीं, बीच बीच में इंटरटेनमेंट करते रहती हैं, तो बच्चों का इंटरटेनमेंट करते रहती हैं, ठीक है। लेकिन उनका 2.5 किलो का हाथ जिसके ऊपर गिरेगा ना, वो परमानेंटली उठ जाएगा, ऐसा भी बात है। तो चीजें हैं, उनको जब क्लास शुरू हो जाता है तब उनको याद आता है कि हमको उनको कुछ पूछना था या कुछ कहना था। सॉरी फॉर दी, मतलब थोड़ा सा आप लोग के भी पढ़ते पढ़ते बोल रहे थे ना, तो बीच में हम भी थोड़ा उनके नाम पे लेके कुछ बोल दिए, तो कोई बात नहीं। आज ये फर्स्ट मेंबर था, ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन किसी दिन उनको कैमरे में भी लाके आपको दिखा देंगे ये कौन है, देख के आप लोग भी लगेगा हाँ सच्ची बात है। तो क्या हुआ, यहाँ पे सेकेंड मेंबर आते हैं। सेकेंड मेंबर में ध्यान से देखिए, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा, तो वहां पे दूसरा एक और बंदी है, उनको बोलते हैं प्यार से अर्पिता पलाई जी। उधर पलाई, जो पलाई जो बिछाया जाता है वो पलाई वाला काम करती हैं, जिधर नहीं उधर फिसल जाती हैं, तो उनके साथ में कॉम्बिनेशन वो भी करते रहती हैं बीच बीच में, ठीक है। मतलब सीरियसनेस नहीं है एकदम, पढ़ाई जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तब उनको सारी बातें याद आएंगी दोनों लोगों को। पूरा क्लास शांति से पढ़ रहा होगा, लेकिन उन लोगों को यही मजा आता है। देखिए अब ध्यान से देखिए, सेकेंड मेंबर में आते हैं। दूसरा मेंबर में सेकेंड मेंबर, देखिए सेकेंड मेंबर आप लोग का क्या आएगा, इसको बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं, इथेन, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए सेकेंड मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर होगा आपका प्रोपीन। क्या आ जाएगा, प्रोपीन, इथेन प्रोपीन। क्या हो जाएगा, इथेन एंड प्रोपीन। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसमें 4 बॉन्ड हो चुका है, एक ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपिलीन। प्रोपिलीन, ये क्या हो जाएगा प्रोपिलाइन, ठीक है, प्रोपोलाइन, ठीक है। तो ये कॉमन नेम होता है। इथेन को कॉमनली इथेन ही बुलाते हैं, इसमें और दूसरा कॉमन नेम इस्तेमाल नहीं होता है। और इथेन ऐसे बहुत फेमस है क्योंकि ये नेचुरल गैस में इस्तेमाल होता है, नेचुरल गैस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इथेन। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब कहते हैं सेकेंड मेंबर, मिथेनॉल हो गया। तो सेकेंड मेंबर क्या है, इथेनॉल। सेकेंड मेंबर क्या होता है, इथेनॉल। और जिसको पीकर आदमी लोग रास्ते में लुढ़कते हैं और बीच बीच में किसी को ठोक देते हैं, और जब पुलिस वाला चेक करते हैं तो फूकते हैं तो मशीन भी ब्लास्ट हो जाता है, फिल्मों में देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो उसी को प्यार से कहते हैं इथेनॉल, जो लोग पीते हैं और लुढ़कते हैं। तो इसका क्या होता है, इथेनॉल अच्छा यूज भी है और इसका खराब यूज भी है। अच्छा यूज इन द सेंस ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस मतलब दवाइयों में जो यूज होता है। इसीलिए याद रखिए, जो लेबोरेटरी में रखा जाता है तो मिथेनॉल के साथ क्या करते हैं, इथेनॉल के साथ मिथेनॉल को मिला देते हैं, ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा, ये मिला देने की वजह से कुछ लोग होते हैं ना वहाँ पे काम करने वाले, ड्रंकर होते हैं, पीने वाले, और वो क्या करते हैं, मिलता है तो अचानक से वो ज्यादा पी लेते हैं
और ज्यादा पीने की वजह से क्या हो जाता है, मर जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोग भगवान के पास पहुंच गए, लेकिन एक्चुअल में उसमें जहर नहीं मिलाया गया है। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मिथानॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो मिथानॉल क्या होता है, हमारे हेमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पीने वाले लोग हैं उनका इंतकाल हो जाता है। तो इथेनॉल जो पीते हैं तो इथेनॉल ही पिया जाता है, लेकिन ये क्या है, मिथानॉल का ज्यादा होने की वजह से वो जहर का काम करने लगता है आपके बॉडी के लिए। तो ये क्या है, इथेनॉल, और इसी को क्या बोलते हैं प्यार से, इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं कॉमन नेम, इथाइल अल्कोहल। कैसे हुआ इथाइल, देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन इथाइल, और ये कौन सा फैमिली, अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। आईपीसी में तो जानते हैं ईथ सिंगल बॉन्ड एंड OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, इथेनॉल। इसका सेकेंड मेंबर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH CH3 2 कार्बन के लिए होता है ईथ सिंगल बॉन्ड एंड CHO के लिए अल, इथेनल। क्या बोलते हैं, इथेनल। और इसी को प्यार से कहते हैं एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं इसका सेकेंड मेंबर C। तो इसके 4 कार्बन का बनेगा, और ये 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। क्या कहते हैं इसको, ब्यूटेनॉन। क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉन। ठीक है, अब ये ब्यूटेनॉन में ध्यान में रखिए कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल मिथाइल। तो इथाइल है, मिथाइल है, कीटोन। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। और उसका सेकेंड मेंबर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ सिंगल बॉन्ड क्या होगा, एनओइक एसिड, इथानोइक एसिड। और फेमस नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। फेमस नेम एसिटिक एसिड, जो विनेगर में इस्तेमाल होता है। फास्ट फूड आप जब खाते हो तो फास्ट फूड में क्या है, वो मिलाया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड द इथानोइक एसिड, और उसी को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। विनेगर में कॉन्सेंट्रेशन 5 to 10% और 3 to 5% होता है। तो एसिटिक एसिड भी यूजफुल है, हमारा एडिबल एसिड है, दैट इज द एडिबल एसिड। और ये एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड। जो एंड स्टिंग होता है, जो बीज होते हैं जो काटते हैं, जो जलन होती है हमारे बॉडी में, स्किन में, वो फॉर्मिक एसिड के वजह से होता है। तो ये सारे फेमस एग्जाम्पल आईपीसी नेम एज वेल एज कॉमन नेम के हैं, जो कि एग्जाम में किसी का भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राइट द आईपीसी नेम और कॉमन नेम और फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर। क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, राइट द फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर और आईपीसी नेम और कॉमन नेम। ठीक है, फॉर्मूला देगा तो आईपीसी नेम कॉमन नेम पूछेगा। अगर फॉर्मूला नहीं देगा तो बोलेगा फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल लिखिए, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, राइट द नेम ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन, राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इनमें से ही होंगे। जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा सारा इसी के अंदर से ही होगा। ये पूरा बना दिए है कि इसके बाहर से क्वेश्चन कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम का जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में, इसी में से आएगा आईपीसी नेम। और आईपीसी नेम जो आएगा, जो बड़ा बड़ा आता है, जैसे सिंपल में हमने सिखाया था, उसमें से कोई आ सकता है। लेकिन ये दोनों जो है परमानेंट, मतलब कॉमन नेम जहां से आता है, इन्हीं दोनों में से केवल आता है, थर्ड मेंबर से आगे से नहीं आता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट और सेकेंड मेंबर से ही आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने ऑलरेडी पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। जिसको प्लीज अगर जो नहीं लिख पाए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक टॉपिक थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, मैं उसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। उसको बोलते हैं प्यार से साइक्लिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अभी हम उसको भी सिखा दे रहे हैं, व्हाट इज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं मिटाता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब फिर देखिए,
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, काम की बात, वीवीआईपी भी बोल सकते हो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है ध्यान में रखिए, ओनली यही डिफरेंस है। जैसे आप क्या पढ़ते हो, फॉर्मूला देखिए क्या पढ़ते हैं, C3H6 पढ़ते हैं। C3H6 इसका स्ट्रक्चर आप बनाते हैं क्या बनते हैं, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, H H H CH3 क्या बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोपीन। लेकिन साइक्लिक में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों आपस में क्या होंगे, एक क्या है, साइकिल में ज्वाइन होंगे कोवैलेंट बॉन्ड में, और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए फॉर्मूला सही है गलत है, तो साइक्लिक याद रखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है, होमोसाइक्लिक में साइक्लिक का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। बस नाम में एक ही डिफरेंस रहेगा, इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। क्या है, प्रोपीन है। अब ध्यान में रखिए, ये साइकिल है तो याद रखिए पहले क्या लग जाएगा, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में बीच में, इसलिए क्या लगेगा, एन। इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से C4 है, H8 है, तो 1 2 3 4 क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। अब देखो हर में क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे, बना दिए। अब ये क्या हुआ, तो इसका नाम फॉर्मूला क्या होगा, C4H8, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड एन। अब मान लीजिए C5 है, H10 है, H10 है, 1 2 3 4 5, क्या हुआ, 5 कार्बन। अब खुद बताइए इसका नाम क्या होगा, नाम बताइए, साइक्लोपेंटेन। टेंशन इतना सोचना क्या है, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है ना, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो तो लगेगा, और 5 कार्बन है तो इसलिए क्या होगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, एन, साइक्लोपेंटेन। तो यही साइक्लिक कंपाउंड है। अलग से एक और कंपाउंड आ जाता है, साइकिल है लेकिन उसमें क्या है, पाई बॉन्ड है, उसको प्यार से कहते हैं बेंजीन। ये आते हैं साइक्लो, देखिए कौन कौन आता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, एंड एक और आता है, उसका फॉर्मूला है C6H12, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, साइक्लोहेक्सेन। तो इतना ही आपका एग्जाम में आता है, इतने ही आपके एग्जाम में आते हैं, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। ये सब में क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। इस सब का क्या बनेगा, इसके पास हाइड्रोजन रहेगा, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे। अब ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैं बोल रहा था कि एक अलग से इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसको बोलते हैं बेंजीन, वो अलग है। उसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। क्या है, C6H6। इसका ये स्पेशलिटी क्या है, ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए, कितने कार्बन, ये भी 6 कार्बन का ही है, 6 कार्बन बना लिए। ध्यान में रखो कैसे बनाना है, समझने की कोशिश करो प्लीज, ठीक है। ध्यान में रखो, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। ध्यान में रखो 6 कार्बन का होगा और एक सिंगल, अल्टरनेट में सिंगल एंड डबल, अल्टरनेट में सिंगल डबल। अब ध्यान में रखो, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, कितना और चाहिए, 1। यहाँ देखो 3, कितना चाहिए, 1 1 1 1 1, और जो 1 है वो क्या है, हाइड्रोजन है, वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूला देखो, C6H6 हुआ कि नहीं हुआ, C6H6। तो इसी को बोलते हैं बेंजीन, और बहनजीन। बहनजीन नहीं है, बेंजीन है, इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। ई में क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब जरा ध्यान दो, इसको दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का क्या है, ध्यान में रखो, ऐसे, इसको ऐसे बना लिए और इसको क्या है, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड कर दो। तो ये दूसरा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाने के बाद ध्यान में रखो, इस पे क्या करते हैं, साइकिल ऐसे घुमा देते हैं। तो याद रखो, इसको भी बेंजीन बोलते हैं, इसको भी बेंजीन बोलते हैं, और इसको भी बेंजीन बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने का। तीनों बेंजीन है।
तो ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजीन क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो याद रखिए आपका यही साइक्लिक है, इसी के लिए आप लोग परेशान हो रहे थे, यही होता है साइक्लिक। ठीक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, एग्जाम में आ सकता है। डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं इनिशियल स्टेज में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही सिखा दिया था। ठीक है, तो जो जिसको डॉट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वो जाके वहां पे देख ले और इसको बना सकता है डॉट स्ट्रक्चर भी। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड में ये सिंपल सा वन टर्म लगाते हैं साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, एंड नाउ द सेकेंड टर्म 2022 का सेकेंड टर्म एग्जाम का कार्बन कंपाउंड का कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ये टॉपिक और आने का चांसेस है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना प्रॉब्लम लिख कर भेजिए, जिससे कि मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन मैं तैयार कर सकूं कि आपके लिए क्या चाहिए। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको पढ़ाई पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। आज के लिए बाय बाय। तो पार्ट 8 में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर हमने पिछले क्लास में पार्ट 7 में हमने पढ़ा था आईपीएसी नेम का रूल्स पढ़ा था। इसमें हमने आईपीएसी रूल्स का 3 पार्ट में पढ़ा था, रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। रूल 1 में हमने पढ़ा था, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना था पहला रूल में। मान लीजिए ये कार्बन चेन है तो क्या हुआ, अगर मैं बोलूंगा कि इसमें लंबा चेन कौन सा होगा तो लंबा चेन कौन सा होगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो पहला रूल था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल था नंबरिंग द सिलेक्टेड कार्बन चेन फ्रॉम द लोवेस्ट लोकेंट साइड। दूसरा रूल था तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 नंबर पे ब्रांच आ रहा है। सेकेंड रूल था क्या कि क्या नंबरिंग दी फ्रॉम दी लोवेस्ट लोकेंट साइड, मतलब क्या हुआ है कि वहां से नंबर करो जहां पे ब्रांच पहले आता हो। ध्यान में रखो, इधर से भी 3 पे आ रहा है, इधर से भी 3, मतलब ये भी करेक्ट है, इधर भी करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों करेक्ट है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक ही साइड से करेक्ट होगा। तीसरा रूल हमने बताया था, पहले लिखो राइट में क्या, थर्ड रूल में प्रीफिक्स लिखो। क्या लिखो आप, प्रीफिक्स। देन आप क्या लिखो, वर्ड रूट लिखो। क्या लिखो, वर्ड रूट। देन क्या हमने बताया था, सफिक्स। तो ये नियम हमने बताया था, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। सफिक्स में 2 कैटेगरी हमने बताया था, एक प्राइमरी, दूसरा हमने बताया था सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, एन, इन एंड वाइन। ठीक है, एन, इन, वाइन किसके लिए होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, कीन होता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, वाइन होता है। तो नियम ऑलरेडी हमने पहले सिखा दिया है। और सेकेंडरी में क्या आते हैं, कौन कौन, ऑल, अल, ओइक एसिड, ओइक एसिड, 1, OH। अब ऑल किसके लिए होता है, OH के लिए। किसके लिए, OH। अल किसके लिए होता है, CHO के लिए। ओइक एसिड किसके लिए होता है, COOH के लिए। नेक्स्ट 1 किसके लिए होता है, CO के लिए। OH किसके लिए होता है, COO के लिए। और लेडी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ाया था, आइडेंटिफिकेशन रूल, कैसे फंक्शनल ग्रुप को आप पहचानोगे पार्ट 6 में। तो आप पार्ट 6 और पार्ट 7 देख लीजिए, जिससे कि आपका बेसिक फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, तब आप इसमें आओगे तो पूरा कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी मैं बताया क्योंकि दोबारा चीजें होता है ना भूलने का, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग तो भूलने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए मैं चीजों को एक बार रिवाइज किया। ठीक है, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में कौन कौन आते हैं, 2, एक अल्काइल, दूसरा क्या आता है, हैलोजेन। आर को क्या कहते हैं, अल्काइल, दैट इज कॉल्ड अल्काइल। एक्स को कहते हैं हैलो। हैलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, अल्काइल में कौन आता है, जैसे कि CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, तो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। ठीक है, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आंटी यहाँ पे है ही नहीं आपके कोर्स में दूर दूर तक। ठीक है, तो अब हम आएंगे एक एक करके फंक्शनल ग्रुप का हम नाम लेकर करेंगे। ठीक है, आपका पहला लेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ठीक है, तो इससे आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ आईपीएसी नेम क्लियर हो जाएगा विथ स्ट्रक्चर।
विथ स्ट्रक्चर। पहला आते हैं फर्स्ट, देख लीजिए आप लोग जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नियम याद रखिए, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। आज के क्लास में हमको प्रीफिक्स की जरूरत नहीं है मोस्टली, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं मेनली सिंपल से क्या, वर्ड रूट विथ सफिक्स, वर्ड रूट विथ सफिक्स। तो नियम यहाँ पे फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट देन सफिक्स, प्राइमरी सेकेंडरी, ये नियम याद रखिएगा। अब आता है पहला आपका है अल्कोहल। फर्स्ट का नाम क्या है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्कोहल। सिंबल क्या होता है, OH, ऐसे भी दे सकता है और OH ऐसे भी हो सकता है, मतलब कार्बन के साथ वो जुड़ा होना चाहिए, कार्बन के साथ, मतलब ROH, R मतलब मालूम नहीं, वेरिएबल, R इज व्हाट, वेरिएबल है, ये एक तरह से वेरिएबल है, मालूम नहीं कितने कार्बन है, मालूम नहीं कितने कार्बन है, ठीक है। तो अब वेरिएबल में आप जरा ध्यान से देखिए, R क्या है वेरिएबल में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, अब मान लीजिए R में मैंने ले लिया एक कार्बन, तो ये क्या हो गया OH, तो इसका नाम क्या होगा, R मतलब अल्क, क्या हो जाता है अल्क, R मतलब क्या है अल्क, अल्क मतलब कोई भी कार्बन, मिथ, ईथ, प्रोप, अल्क मतलब अल्क, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जितने कार्बन है उसका नाम लेना, ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका अल्क, तो हमने अल्क लिया R के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन है इसलिए इसका नाम क्या होगा मिथ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अल्क में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है एन, क्या लगता है एन, तो क्या हो जाएगा अल्केन, ठीक है, अल्केन। OH के लिए क्या लगता है OL, तो क्या हो जाएगा अल्केनॉल, क्या हो गया अल्केनॉल, क्या हो गया अल्केनॉल। तो R का मतलब हो गया अल्क, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया एन, और OH के लिए क्या हो गया ऑल। अब जरा ध्यान दो, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो गया मीथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया एन, और OH के लिए क्या लग गया मिथेनॉल, मिथेनॉल। समझ में आ गया। उसी तरह से दो कार्बन ले लेते हैं, दो कार्बन हमने ले लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो कार्बन है तो अभी क्या हो गया, दो कार्बन के लिए क्या हो गया ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया इथेनॉल, अरे एन, और OH के लिए क्या हो गया ऑल। अब जरा ध्यान से देखो, आपके दिमाग में जा रहा है सर ये E कहाँ चला गया, ये E कहाँ चला गया। याद रखिए, जब हम लिखते हैं दो सफिक्स को साथ में, तो सफिक्स में ये दो वोवेल को साथ में नहीं रखते, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान में रखो एन, इन, वाइन, इन तीनों में कॉमन क्या है E है, इसीलिए E को हटा देते हैं। क्या होता है E को हटा देते हैं, और जो यहाँ पे वोवेल यूज हुआ है उसको रखते हैं, तो क्या हो गया इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, मिथेनॉल। उसी तरह से हम तीन कार्बन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीन कार्बन, तो क्या हो जाएगा तीन कार्बन के लिए आपका तीन कार्बन का नाम क्या होता है प्रोप, प्रोप, तो प्रोप हो गया तो क्या हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया प्रोपेनॉल, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH के लिए ऑल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, दैट इज कॉल्ड द प्रोपेनॉल। अगर सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा CH3OH, इसका नाम क्या हो जाएगा CH3OH। कैसे हुआ, देखो कार्बन कितने हाइड्रोजन तीन, OH CH3OH, इधर देखो CH3 CH2OH, क्या हो जाएगा CH3 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे इथेनॉल। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उस तरह से इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा CH3, शॉर्ट फॉर्म में CH2OH, क्या होगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। उसी तरह से हम चौथा नंबर बना लेते हैं, फोर्थ नंबर। चार कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है एन, OH के लिए क्या होता है ऑल, तो क्या नाम हो गया ब्यूटेनॉल। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है चार। तो याद रखिए कैसे
CH3, CH3, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CH2, फिर देखिए CH2, CH2, फिर देखिए CH2, CH2, फिर क्या है OH। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये क्या स्ट्रक्चरल क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में है। क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में है। तो आपको हमने किसको लिया, अल्कोहल का लेकर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, IPAC नेम विद फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में इजीली आप लोग का हो गया। अब हम आते हैं दूसरा, नेक्स्ट आते हैं एल्डिहाइड। जो लिख लिए हैं अच्छी बात है, नहीं लिख पाए हैं प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे आते हैं। दूसरा, सेकेंड में आते हैं हम अल्डिहाइड। क्या नाम है, अल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, अल्डिहाइड। सिंपल क्या होता है, CHO। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, C≡OH। ठीक है, या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसे रहेगा। ये हमेशा फर्स्ट या लास्ट में होता है। फंक्शनल ग्रुप में भी हमने समझाया था, क्या हमेशा फर्स्ट या लास्ट, क्या होगा हमेशा फर्स्ट या लास्ट में ये रहेगा। ठीक है, तो CHO, C≡OH। ठीक है, अब देखिए इसके लिए ये तो प्राइमरी N है, और इसके लिए सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, अल। क्या इस्तेमाल होता है, अल। तो N के बाद क्या इस्तेमाल होगा, अल। N के बाद अल। तो वहां पे क्या हो रहा था, OH में, अल्कोहल में क्या यूज हो रहा था, ऑल। यहाँ पे अल इस्तेमाल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला मेंबर इसका क्या होगा, फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, C≡OH। तो इधर में H डाल दी, तो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक, और एक कार्बन के लिए क्या हुआ, मिथ। एन क्या लगेगा, अल, मिथ एन अल। ठीक है, सिंपल फॉर्म में क्या होगा इसका, HCHO। सिंपल फॉर्म क्या होगा आपका, HCHO। उसी तरह से दूसरा मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर CH3, C≡OH। कितने कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के लिए क्या हुआ, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, एन अल, इथेनॉल अल। याद रखिएगा, CH3 क्या है, CH3 CHO। क्या हो गया, CH3 CHO, तो हो गया इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल। ये फर्स्ट मेंबर है, ध्यान में रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द सेकेंड मेंबर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट मेंबर क्या होगा, अल्डिहाइड का, अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर, अल्केन का फर्स्ट मेंबर, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर। क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में आ जाता है, या 1 मार्क में। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड मिथेनॉल। ठीक है, कॉमन नेम भी होते हैं इसके। ठीक है, कॉमन नेम का एक अलग क्लास करूंगा, केवल कॉमन नेम ही पढ़ाऊंगा उसमें। ठीक है, ये IPAC नेम पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो IPAC नेम पढ़िए। आगे आइए, नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड मेंबर हो गया, थर्ड मेंबर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर में हो गया, कितना बॉन्ड चाहिए, 4 में। देखिए जितना कम है उसमें उतना हाइड्रोजन डाल दीजिए। हो गया 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हुआ, एन। क्या लग गया, अल। सफिक्स क्या लगेगा, तो CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल। दैट इज कॉल्ड द प्रोपेनॉल। फोर्थ मेंबर C≡OH। तो अब क्या हो जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हुआ, एन। क्या हो जाएगा, अल। ब्यूटेनॉल। CH3 CH2 CH2 CHO। 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनॉल। फिफ्थ मेंबर, 5वां मेंबर, पेंट।
5 कार्बन है, 5 कार्बन में क्या हो जाएगा इसका नाम? पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। दैट इज कॉल्ड द पेंटेनॉल। CH3 CH2 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 CHO क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। दैट इज कॉल्ड पेंटेनॉल। तो ये आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड था। दिस द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। क्या हो गया? तो ये सारे क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप। IPC नेम विद फंक्शनल ग्रुप इन सिंपल फॉर्म, स्ट्रक्चर के साथ एज वेल एज नेम एज वेल एज सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो आपको हर तरह के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको और कोई चीज किताब भी ना पढ़ना पड़े, पूरा सिंपल फॉर्म में इसको पढ़ने के बाद आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, टेक द स्क्रीनशॉट। वो है, आते हैं थर्ड वन, कीटोन। क्या आएंगे? तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। क्या है? फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन। कीटोन का सिंबल क्या होता है? C+O, ऐसे भी हो सकता है, और CO ऐसे भी हो सकता है। मतलब RC+O+R, मतलब दोनों तरफ कार्बन भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। अल्डिहाइड मैंने फंक्शनल ग्रुप में सिखाया था, क्या H आ गया तो अल्डिहाइड, अगर कार्बन आ गया तो कीटोन हो जाता है। मैंने क्या सिखाया था? यही सिखाया था आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, मतलब दोनों तरफ कार्बन रहना नेसेसरी कंडीशन है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? अल्क। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एन। कीटोन के लिए क्या सफिक्स अप्लाई होता है? ONE। क्या अप्लाई होता है सफिक्स? उसका कीटोन का ONE। फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी हमने समझा दिया है। ठीक है, तो कीटोन के लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है ONE। अब अल्केनॉन, अब देखता है पहला मेंबर क्या होता है इसका। फर्स्ट मेंबर, ये क्या है? फर्स्ट मेंबर। तो ये होना जरूरी है और दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। तो पहला मेंबर क्या होगा? 3 कार्बन का होगा। दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है और बीच में C+O होना जरूरी है। अब देखो कितना कमी है, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन उधर। तो पहला मेंबर आपका ये है और 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोप-N-1। प्रोप-N-1। एक और नाम लिख सकते हो इसका, क्यों? क्योंकि याद रखो प्रोप-N-2-1। 2-1 क्यों लिखेंगे? याद रखो क्योंकि कीटोन नंबर कितने नंबर पे? 1 2, इसीलिए प्रोपेन 2-1 भी करेक्ट है, प्रोपेनॉन भी करेक्ट है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही 2 से होती है, इसीलिए प्रोपेनॉन भी करेक्ट है, प्रोपेन 2-1 भी करेक्ट है, प्रोपेन 2-1 भी करेक्ट है, एंड 2 प्रोपेनॉन भी करेक्ट है, 2 प्रोपेनॉन भी करेक्ट है। तो ये तीनों नाम करेक्ट है। MCQ क्वेश्चन में आ सकता है व्हिच ऑप्शन इज रॉन्ग। ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो आपका प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2-1, 2 प्रोपेनॉन, तीनों नाम करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं, ध्यान रखिए सिंपल फॉर्म में क्या होगा? CH3 CO CH3, सिंपल फॉर्म में ऐसे दिया रहेगा। सेकेंड मेंबर आ जाइए। सेकेंड मेंबर को हम समझा देते हैं इसका। CH3 C+O CH2 CH3। सेकेंड मेंबर कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा? 4 कार्बन का। 4 कार्बन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान में रखो, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन भी करेक्ट है, एंड ब्यूटेनो कितने नंबर? 2 नंबर पे, 1 2 3 4, 2 नंबर पे, इसलिए क्या लिख सकते हैं? 2-1, ब्यूटेन 2-1, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन 2-1, इसलिए ब्यूटेनॉन 2-1। और 2 ब्यूटेनॉन क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटेनॉन, दैट इज 2 ब्यूटेनॉन। इसका सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगा? CH3 CO CH2 CH3। क्या हो जाएगा? CH3 CO CH2 CH3 in simple format. This is in simple format. So you can learn from this. ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका 2 बता दिया, एक और लिख लीजिए क्योंकि पेंटेनॉन भी एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी।
तो पेंटोनियम का देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो ये थर्ड मेंबर है। ये क्या है? थर्ड मेंबर। कीटोन का तीसरा मेंबर क्या नाम है इसका? देखिए कितने कार्बन? 5 कार्बन। और 5 कार्बन के लिए क्या होता है? 5 कार्बन के लिए पेंट, और सिंगल वन के लिए है वो N, और वो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? 1 पेंटेनॉन। और कितने नंबर पे? देखिए 2 नंबर पे, 1 2, इधर से 1 2 3 4। तो किधर से जाना जरूरी है? सिंपल फॉर्म, जिधर से आसान है, सिंपल में आसान है, पहले है तो पहले में कौन सा? 2 नंबर। तो नाम क्या हो जाएगा दूसरा? पेंट N2 1। और क्या लिख सकते हो? 2 पेंटेनॉन। तो तीनों नाम करेक्ट है, इसीलिए तीनों नाम लिख रहा हूं, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी आ सकता है और तीनों ही फेमस है। ठीक है, CH3 CO CH2 CH2 CH3। तो आपका ये रहा क्या? कीटोन। कितना हम कीटोन के बारे में यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आते हैं अगला जो आपका फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द स्क्रीनशॉट एंड गो अहेड। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल क्या है? COOH। स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड OOH। ध्यान में रखिए, मैंने इसके पहले कीटोन में क्या था? CO के साथ H था अल्डिहाइड में, और कीटोन में क्या था? CO के साथ दोनों तरफ कार्बन था। अब देखिए अल्कोहल में केवल OH था, CO नहीं था। अल्कोहल में क्या था? OH था, CO नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? CO के साथ दोनों OH आ गया। तो कुछ बच्चे क्या समझते हैं? यहाँ पे अल्कोहल भी है, कीटोन भी है। दैट इज नॉट। याद रखिए, दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और सफिक्स क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। पहला मेंबर क्या होगा? फर्स्ट मेंबर। इसका फर्स्ट मेंबर H C डबल बॉन्ड OH। तो एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन का नाम क्या हो गया? मिथानोइक एसिड। उसी को क्या कहते हैं? दैट इज फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। सेकेंड मेंबर CH3 C डबल बॉन्ड OH। 2 कार्बन के लिए क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इसी को क्या फेमस नेम से आप जानते हो? एसिटिक एसिड। जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखोगे? HCOOH। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? CH3 COOH। दैट इज कॉल्ड CH3COH। तो क्या हुआ? 2 कार्बन, इथ, सिंगल वन के लिए N, और क्या लगेगा? COH के लिए क्या लगता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो इथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। थर्ड मेंबर क्या है इसका? थर्ड मेंबर दैट इज 3 कार्बन रहेगा, C डबल बॉन्ड O OH H प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपानोइक एसिड। कितने कार्बन? देखिए CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH। थर्ड मेंबर। ठीक है, थर्ड मेंबर। तो 3 कार्बन, इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एंड ओइक एसिड। फोर्थ मेंबर तो फोर्थ मेंबर में आपका आ जाता है ये, दैट इज कॉल्ड, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एन ओइक एसिड।
क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH। क्या होता है? ब्यूटानोइक एसिड। क्या होता है? दैट इज ब्यूटानोइक एसिड। हो गया लास्ट फंक्शनल ग्रुप। एट लास्ट फिफ्थ वाला जैसे कि ईस्टर, क्या आपका है 5वां नंबर का, उसका नाम क्या है? ईस्टर। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का है ईस्टर, नॉट मिस्टर, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। इसे प्यार से क्या कहते हैं? ईस्टर, नॉट मिस्टर। भाई आपको मैसेज याद आ रहा है क्या? इसको मैसेज याद आ रहा है भाई? तो इसको बोलते हैं ईस्टर। और याद रखो ना, ईस्टर का भी इम्पोर्टेंस बहुत है, जानते हो? ईस्टर आपके जो ये डिफरेंट फ्लेवर बनते हैं ना, ये चॉकलेट वो चॉकलेट, तो ईस्टर का ही और ईथर का ही इस्तेमाल होता है। तो मैंगो फ्लेवर, तो क्या बनाना फ्लेवर, तो ये खाते हो दुनिया भर का। आपको क्या लगता है बनाना से निकाल के रख डालते हैं ना? दैट इज नॉट, तो नेचुरली नहीं होता, केमिकली प्रिपेयर्ड होता है। ईस्टर का सिंबल क्या है? ध्यान में रखो, COO। जैसे COH होता है वैसे ये भी है, बस ध्यान में रखना। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो COO, यहाँ पे क्या होगा? H को हटाकर क्या कर दिया है? दोनों तरफ कार्बन कर दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? H लगाने से कार्बोक्सिलिक एसिड, H को हटा दिया है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन कर देगा। ठीक है, मतलब इसके बाद कार्बन रहना नेसेसरी है, तभी जाके वो ईस्टर बनेगा। नहीं तो H आ गया तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो पहला मेंबर आते हैं इसका। फर्स्ट मेंबर देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर? ध्यान से देखिए, इसमें पहला मेंबर जो होगा, फर्स्ट मेंबर, दैट इज HCOOC। मतलब पहला मेंबर ये होना जरूरी है। और इसका नाम देखिए थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए। इसको पहले लिखते हैं, इसको फर्स्ट में लिखते हैं, और इसको सेकेंड में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले में जब लिखते हैं तो इसका नाम क्या होता है? दैट इज द क्या है? अल्काइल। अल्काइल में क्या नाम होगा? एक कार्बन है तो क्या होगा? मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। एक कार्बन है, मिथाइल। अब ये कितना कार्बन है? एक कार्बन है, तो क्या हो गया? मीथ। क्या हो गया? मीथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एन। और सफिक्स क्या होता है इसका? इसका सफिक्स क्या होगा? O8। क्या होता है? O8, दैट इज O8। तो क्या लग जाएगा? O8। तो मिथाइल मिथानोएट, क्या नाम हो गया? मिथाइल मिथानोएट। अब जरा ध्यान से देखिए, सेकेंड मेंबर, सेकेंड मेंबर CH3 COOCH3। ठीक है, आप दोनों तरफ कार्बन जोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है एक ही तरफ। आप दोनों तरफ कार्बन जोड़ सकते हो, इधर भी कार्बन बढ़ा सकते हो, इधर भी कार्बन बढ़ा सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना एक बात, कि इसको हमेशा पहले लिखते हैं, इधर वाले को हमेशा सेकेंड में लिखते हैं। ठीक है, इसको हमेशा वाइल के फॉर्म में लिखेंगे। एक कार्बन है तो मिथाइल, दो कार्बन है तो इथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल। तो एक कार्बन है अभी भी, तो क्या नाम होगा? मिथाइल। इधर में कितने कार्बन हो गए? दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए क्या हो गया? ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है इस्तेमाल? एंड। और COA के लिए क्या इस्तेमाल होता है? O8। क्या हो जाएगा? मिथाइल इथानोएट। नेक्स्ट थर्ड मेंबर में आ जाओ, COO CH2 CH3। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या हुआ आपका? दैट इज, यहाँ पे देखो कितने कार्बन? दो कार्बन, और दो कार्बन के लिए क्या हो गया? इथाइल। फर्स्ट में इसको लिखेंगे और सेकेंड में किसको? इसको लिखेंगे। तो इथाइल, दो कार्बन है तो क्या हो गया? ईथ, सिंगल बॉन्ड, एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हुआ? एन, और क्या लगेगा? O8। तो हमेशा इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो, इथाइल इथानोएट, मिथाइल इथानोएट, मिथाइल मिथानोएट। इसी को प्यार से क्या कहते हैं? ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। स्वीट स्मेलिंग एजेंट, दैट इज स्वीट स्मेलिंग एजेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर। और इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ईस्टरिफिकेशन। आपका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में, लेकिन आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड टर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए टेंशन नहीं है आप लोग का।
बस इतनी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो आईपीएससी नेम में मैक्सिमम यहाँ तक आएगा जो भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 10th क्लास के कोर्स में दिया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ आईपीएससी नेम विथ फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसको भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख कर भेजें, जिससे कि मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर सकूं, ठीक है। और फर्दर अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ अदर्स। बाय बाय।